नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा ये आपका मनपसंद प्रोग्राम, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और ढेर सारी अन्य इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, ताकि आप हमेशा रहें अपडेटेड। और ये सारी बातचीत हम करते हैं हमारे मेहमान के साथ, जो कि आज हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पर। तो बजट आ चुका है और बजट में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एकदम पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट जिसे कह सकते हैं, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं है। तो आई थिंक ये बजट का हाईलाइट है और रियल एस्टेट इससे खुश भी हो सकता है, थोड़ा बहुत निराशा उनके अपने सेक्टर के लिए एक अलग बात है। कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट ऐसी सीधी सीधी नहीं, लेकिन इस अनाउंसमेंट को लेकर कितना उत्साह है रियल एस्टेट मार्केट में? जी विपिन जी, हम काफी समय से यही बात कर रहे हैं कि विभिन्न सेक्टर्स, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स डिमांड स्लो डाउन विटनेस कर रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमें ये बेनिफिट आ रहा है टैक्स का, तो ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल इनकम सेगमेंट्स 1 लाख रुपए का फर्क पड़ जा रहा है। तो मिडिल इनकम के लिए तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं। अब हमें रियल एस्टेट सेक्टर से क्या डिमांड रहेगी कि रियल एस्टेट मिड इनकम हाउसिंग की तरफ बढ़ावा दे। जो कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अंडर 1 करोड़ कई शहरों में वो मिलना बंद हो गई हैं, लेकिन हमारा जो डेमोग्राफिक्स है उसको इस तरह की प्रॉपर्टी की जरूरत है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख, 70 लाख, मतलब इस रेंज में उनके लिए अगर प्रोडक्ट अगर हम निकाल पाएंगे तो 1 लाख रुपए की बचत इनके लिए बहुत मायने रखती है। हाउएवर पिछले कुछ सालों में हम सब जानते हैं कि ज्यादा फोकस लग्जरी हाउसिंग की तरफ रहा है, जो शायद अब एक स्लो डाउन के थ्रू एक स्लो पीरियड में आ गया। स्लो डाउन तो नहीं बोलूंगा, पर कई जगहों पे अगर हम देखें तो डिमांड स्लो होते लग रही है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हम एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, इवन बैंगलोर, पुणे में, मुंबई में जाते हैं तो पेमेंट प्लान्स, ऑफर्स, इस तरह की स्कीम्स अब बहुत सारी दिखने लगी हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं डेवलपर्स को सेल स्लो डाउन फेस हो रहा है। और तो अब जो अगर हम बजट की जो बिग अनाउंसमेंट पे जाते हैं तो जो मिडिल क्लास काफी स्ट्रेच हो रही थी होम इंटरेस्ट, ईएमआई से, रेंट से, टैक्सेस से, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो उनकी तरफ जब प्रोडक्ट्स आना शुरू होंगे तो ये 1 लाख का अमाउंट एक्चुअली 2 से 3 महीने की ईएमआई तक निकाल सकता है कुछ लोगों की। राइट, ये तो इंटरेस्टिंग है हाँ, काफी। लेकिन आशीष जी, ये कैसे असर्टेन होगा? मतलब देखिए, पहले तो जो ओल्ड रिजीम थी वहां पर तो सीधे सीधे बेनिफिट थे, हालांकि बेनिफिट समय के साथ बहुत छोटे लगने लग गए। चाहे आपको हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल हो उस पर छूट मिलती है, चाहे आपको इंटरेस्ट हो उस पर जो टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन इस नए रिजीम में ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ आपके पैसे बच रहे हैं। ये कैसे हम निश्चित करेंगे कि ये जो पैसा है बचत का, ये रियल एस्टेट की तरफ ही फ्लो करेगा? विपिन जी, रियल एस्टेट की एक काफी तेज डिमांड रहने का रीजन सिर्फ टैक्सेस या इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। पिछले 2-3 सालों में एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। एवरेज एज, जब मैं डेवलपर से भी बात करता हूँ और हम खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एवरेज एज ऑफ होम बायर 30s में आ गई है, अर्ली 30s में। ओके, बिकॉज इनकम्स काफी तेजी से बढ़ी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, एक डिबेट चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में सैलरीज हैव नॉट इंक्रीज, बट सैलरी के लेवल्स काफी बढ़ गए थे पिछले 10-12 सालों में। तो अब अगर एक कस्टमर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कि मैं 1-1.5 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जबकि आज की मेरी मीन्स उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मैं लोन ले लूंगा। ठीक है, फिर पेरेंटल सपोर्ट है, सब है। तो एक कोविड के बाद जो एक माइंडसेट चेंज हुआ कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए, इनफैक्ट गाड़ी, कई तरह के और इक्विपमेंट्स, कई तरह के और डिवाइसेस, ओनरशिप का जो ये कल्चर है ना, उसके कारण आपको सिग्निफिकेंट स्लो डाउन नहीं मिलेगा। देखिए, सेक्टर में ग्रोथ हुई है, उसके कारण सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, तो उसके कारण भी आप हर डेवलपर उतनी सेल नहीं कर पाएगा, लेकिन ओवरऑल सेक्टर की जो सेल है वो शायद बरकरार है। मतलब हम हर चीज में चाइना से कंपेयर करें, चाइना तो कई मील आगे है हमसे, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरेज सेल या मंथली सेल्स ऑफ
हाउसेज और कार्स एंड ऑल, तो अगर आप उसके 50% पे भी पहुंचते हो तो अभी भी बहुत स्कोप आगे है। जाना है। राइट, चलिए ठीक है। तो बजट में खैर एक हैप्पी गुड अनाउंसमेंट तो आई है, और नो डाउट क्योंकि पिछले 2-3 साल में मार्केट जैसा चला है, तो अगर लोगों के घर मन में अभी भी घर खरीदने की वो इच्छा उतनी ही जागृत है। और जैसा सही पॉइंट किया आशीष जी ने कि अभी तक जो बहुत सारा रियल एस्टेट का एक गुड पिक्चर था वो लग्जरी हाउसिंग, मतलब जो बहुत ही करोड़ों वाले घर हैं 4, 5, 6, 10 उसके ऊपर के, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन जो एक्चुअल मिडिल क्लास होम बाइंग है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास महानगरों में टियर 2, टियर 3 की बात करें, वहां पर एक इस इनकम टैक्स रिलीफ से एक और पुश मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी। आगे हम इस पर और चर्चा करते ही रहेंगे, नजर रहेगी बाजार पे। लेकिन चलिए अब आपके सवालों का वक्त हो चला। अजीत कुमार सिन्हा हमारे पहले कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? हेलो सर, मैं गोदरेज की ग्रीन टेरेस पनवेल में मैंने 3 BHK का फ्लैट बुक किया है। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ वो प्रोडक्ट है वो ठीक है और उसका फ्यूचर क्या है? राइट, गोदरेज ग्रीन सिटी ग्रीन टेरेस पनवेल 3 BHK, राइट। और कीमत आप इसकी लिख रहे हैं अराउंड 1.60, राइट, करोड्स, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आशीष जी ये गोदरेज का पनवेल का प्रोजेक्ट है ग्रीन सिटी, और उसमें इन्होंने एक 3 BHK 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ऊपर का एक प्राइस है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आउटलुक ही जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या आगे प्रोस्पेक्ट हैं? जी विपिन जी, एक काफी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट है, और अब पनवेल कई तरीकों से कनेक्टिविटी गेन कर चुका है। नया एयरपोर्ट, ट्रांस हार्बर लिंक, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुंबई मेनलैंड के साथ भी कनेक्टिविटी, और पनवेल और नवी मुंबई ऑन इट्स ओन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है। तो इस प्रोजेक्ट को आई थिंक लोग दो तरह से ट्रीट करते हैं, एक सेल्फ यूज और दूसरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुंबई से आउटर में है तो आपको काफी सस्ते दाम में मिल जाता है कंपेयर टू मुंबई के टॉप एरियाज में। तो आई थिंक ये 3 बेडरूम 1.6 कमिंग फ्रॉम बिग बिल्डर, ओके, एक अच्छी चॉइस बनेगी। 100+ एकर्स है इसके अंदर। मैं देख रहा था कि मिनी गोल्फ कोर्स प्रपोज्ड है। तो ये एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जिस तरह की एमिनिटीज, जिस तरह का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स आपको यहाँ मिल सकती हैं, वो आपको मुंबई शहर में नहीं मिलेंगी। तो अगर कनेक्टिविटी और बेटर होती जाती है तो लोग यहाँ से भी कम्यूट कर सकते हैं, अगर इसे प्राइमरी होम की तरह ट्रीट करें। अदरवाइज इट कैन ऑलवेज बी एक हॉलीडे होम, या कभी एक साल में 2-3 हफ्ते वहीं पे से काम कर लिया, या रेगुलरली वहां से वर्क फ्रॉम होम कुछ कर लिया है, नो, इस तरह के विकल्प रहेंगे एक बायर के लिए यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी बात है एक अच्छे बड़े बिल्डर के साथ नाम से आती है। राइट, तो देखिए गोदरेज जैसे ही नाम आता है तो एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ता है, क्वालिटी फैक्टर जुड़ता है। पनवेल के लिए जो भी चीज़ें नई हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरपोर्ट, ट्रांस हार्बर लिंक और तमाम चीज़ें, तो वहाँ की चीज़ें तीनों चीज़ें अगर मिला लें, दोनों चीज़ें प्रोस्पेक्ट अगर मिला लें तो इट्स अ गुड वन। बढ़िया है, आप आगे बढ़ें। आपने हमसे पूछा इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप निश्चिंत होकर अपनी इस चीज़ पर आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य में आपके लिए अच्छी साबित हो, इसकी कामना हम करेंगे। अगले हमारे कॉलर है मिस्टर NP शर्मा। और शर्मा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, और नमस्कार अजीत जी को भी। मेरा एक सवाल है सर, मैंने गुड़गांव के एक प्रोजेक्ट है सिल्वर ग्लेड्स का, द लेगेसी फेज 1। ओके, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की है। इट्स ए 3 BHK फ्लैट एंड द रेट इज अराउंड 6.20 करोड़। ओके, तो मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना चाह रहा था, उस प्रोजेक्ट के बारे में, और आगे थोड़ा सा उस एरिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाह रहा था। ठीक है, तो ये आप खरीद चुके हैं, राइट? मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है सर, तो अल्टीमेटली 25-30% पैसा तो दे हैव डिमांडेड। तो राइट नाउ 2029 तक तो उसका पोजीशन देने का बात बोला है। हाँ ठीक है, मतलब आपका ये फाइनल है, आपने इनिशियल पेमेंट भी कर दी है और बाकी आप इन द प्रोसेस है, राइट? ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात है तो सर लगभग उसी लाइन का सवाल। शर्मा जी ने सिल्वर ग्लेड्स द लीगेसी फेज 1 गुरुग्राम सेक्टर 63A में ये फ्लैट लिया है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एरिया का, पर्टिकुलर सेक्टर का, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जानना चाहते हैं। जी विपिन जी, सिल्वर ग्लेड्स, फर्स्टली हम डेवलपर की बात करें तो इन्होंने
गुड़गांव बेस्ड डेवलपर हैं। इन्होंने काफी लग्जरी प्रॉपर्टीज गुड़गांव में डेवलप करी हैं, जो एक तरह से लैंडमार्क सिद्ध हुई हैं। बहुत बड़े ग्रुप की तरह नहीं, ऐसा नहीं कि हर शहर में और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टिपिकली एक दो प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम करते रहते हैं। तो उसके अलावा ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हम सभी जानते हैं कि सबसे सॉट आफ्टर लोकेशंस हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ मार्की प्रॉपर्टीज हैं जिनका एज पर न्यूज वी आर एट 1 लाख रुपीज अ स्क्वायर फीट काइंड ऑफ रेट्स ऑन गोल्फ कोर्स रोड। ऑब्वियसली वो एक दो प्रॉपर्टीज का ही है, पर अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं खरीद सकते तो आप एक्सटेंशन रोड की तरफ जाते हैं गुड़गांव में, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी देता है टू लॉट ऑफ ऑफिस स्पेसेस दिल्ली एंड ऑल दैट। तो वहाँ का रेट अभी 20,000 25,000, इनफैक्ट आई एम हियरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स और भी हाई वैल्यू 30,000 एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 20-22 हजार रुपए स्क्वायर फीट पे अगर इन्होंने ट्रांजेक्शन करी है, तो ये मार्केट जो आज एब्जॉर्ब कर पा रही है उसी रेट पे करी। और आज से जस्ट आफ्टर कोविड, मतलब 2020 या 21 में इस एरिया का रेट कुछ 14-15 हजार के आसपास रहा होगा। तो उस हिसाब से देखें तो 30% चेंज हुआ है पिछले 3-3.5 सालों में। डिमांड के हिसाब से इशू नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटेंशन रोड एक काफी प्रायोरिटाइज लोकेशन है और डेवलपर भी अच्छे हैं, तो इनको बने रहना चाहिए, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ। चलिए बढ़िया है। तो शर्मा जी, ऑल गुड, अच्छी लोकेशन, अच्छा प्रोजेक्ट, चीज़ें ठीक ठाक हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 30% का प्राइस में ऑलरेडी चेंज है, तो चीज़ें अभी अच्छी ही नज़र आ रही हैं। तो आपने अब खरीद तो लिया ही है, लेकिन एक निश्चिंतता जिसको कहते हैं ना कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज़ खरीदी है और भविष्य में ये मेरे लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी साबित होगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शर्मा जी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले कॉलर हैं मनोज साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। तो मनोज जी, क्या सवाल होगा आपका? Yeah, thank you, sir. My question is actually मैं हिंजवड़ी फेज 2 में I am looking for investment perspective 2 or 3 BHK. So around 80 or 90 lakhs is budget. But actually मैं बहुत दिन से वहाँ पे hunting कर रहा था. But my question is mainly वहाँ पे metro is coming up. So after metro coming, so is it उस एरिया में rent जो भी रहेगा फ्लैट्स और समथिंग, सो इट विल बी गोज इंक्रीज और डाउन? क्योंकि मैं जो एजेंट से बात कर रहा हूँ, दे आर सेइंग कि एक बार यहाँ पे मेट्रो हो जाए, सो वी हैव गुड कनेक्टिविटी विद वाकड़ एंड अदर थिंग्स, सो पीपल मे बी स्टार्टेड मूव आउट फ्रॉम हिंजवड़ी टू दिस वाकड़ एरिया. सो इफ आई हैव टू इन्वेस्ट, सो इज इट अ फेज 2 इज स्टिल गुड और I should consider the वाकड़ और बाकी एरिया भी I can like PCMC side I can consider. ओके, इंटरेस्टिंग है आपका सवाल। देखिए, आमतौर पे कनेक्टिविटी आती है किसी एरिया में तो वो एरिया बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी इनपुट दे दिए गए हैं कि दूसरे एरिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो शायद लोग यहाँ से निकल के वहाँ चले जाएंगे, तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, एक डिलेमा आ जाता है मन में, राइट। तो इंटरेस्टिंग सवाल है आशीष जी, मनोज जी का, कि हिंजेवाड़ी की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है तो क्या वहाँ पर उल्टा मामला हो जाएगा कि रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा कि लोग उल्टा वाकड़ की तरफ जाने लगेंगे, या फिर उसका फायदा हिंजेवाड़ी को मिलेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो हिंजेवाड़ी में देख रहे हैं? नहीं विपिन जी, अगर देखा जाए तो हिंजेवाड़ी के विद इन हिंजेवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लैक करता है। शॉप्स, शॉपिंग एरियाज ये सब तो बन गए हैं, लेकिन हाँ कनेक्टिविटी चैलेंज हो सकता है बिकॉज आप हाईवे पे जाते हैं, रोड्स ब्लॉक्ड रहती हैं। तो अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा कि दोनों ही तरफ का है, जो चीज शहर के पास है वहां का रेट वैसे ही ज्यादा है, तो ये सब अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है वो बाद में, मतलब वो क्या वाकड़ जो एक एक्सपेंसिव एरिया है कंपेयर टू हिंजेवाड़ी, वो वहां जाना चाहेगा। तो हिंजेवाड़ी इज अ बिग डेस्टिनेशन फॉर आईटी, तो उसमें हर तरह की इनकम के लोग वहां काम करेंगे। जो आदमी 60, 70, 80 लाख अफोर्ड कर सकता है वो शायद हिंजेवाड़ी में ही रह पाएगा, ओके, अप टू करोड़। जो उसके बाहर अगर उसको जाना है हाईवे टचिंग लोकेशंस में, तो प्रॉपर्टी स्टार्ट एट 1 करोड़ और इवन मोर, ओके। तो हमेशा आपको इस तरह की डिमांड रहेगी। और जनरली आईटी डोमिनेटेड एरियाज में सर्विस डिपार्टमेंट एज ए कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमेशा जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनके पास अभी अपना घर खरीदने की या पूरा घर किराए पे लेने की क्षमता नहीं होती है, वो लोग सर्विस डिपार्टमेंट में
शेयरिंग में चले जाते हैं। तो उस तरह के यूजर्स के लिए हमेशा हिंजेवाड़ी एक डेस्टिनेशन अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली हिंजेवाड़ी फेज 1 मतलब फेज 1 2 3 मतलब जितना हाईवे से दूर है उतना दूर का फेज है, तो हाईवे के पास से आप सिटी के अंदर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सोच पाना अगेन, ये अगर मैं समझिए पीसीएमसी में घर लेता हूँ जहां पे मेरा बजट में भी 2 करोड़ के आसपास होगा, ओके, पहले मेरा बजट 2 करोड़ है तो मैं शायद हिंजेवाड़ी देखूंगा ही नहीं, जी क्योंकि हिंजेवाड़ी से अगर मेरी कनेक्टिविटी अच्छी है, ओके, तो मैं पीसीएमसी में रह सकता हूँ। तो ये सवाल सारा इस पे आ जाएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी कितनी कितनी है, राइट। है। गॉट योर अब पॉइंट सर। शहर की तरफ जाएंगे तो उतना ही महंगा हो जाएगा, राइट। जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो मनोज साहब आप भी समझ गए होंगे कि देख दोनों ही फैक्टर काम करेंगे, जो आपको बताए गए गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना कि प्राइस पॉइंट क्या है, किस प्राइस पॉइंट पे आप लेना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने वैसे भी कहा कि रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो कितना आप उसके लिए डालेंगे। हो सकता है आप अपनी सुविधा के लिए शहर के पास रहें, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं इन्वेस्ट कर दें। तो खैर ये जो डबल वहमी है, इसके लिए आशीष जी ने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि दोनों के पर्सपेक्टिव एंगल्स क्या हैं, किस लिहाज से आप किस चीज को कैसे देखेंगे। आई होप ये आपको डिसीजन लेने में बात अब मदद करेगी। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। Signature Global presents Property Gurus. वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए हैं आशीष जी। तो चलिए उनसे हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पूछते हैं कुछ और कॉलर्स की क्वेरीज। एसके जायसवाल है अब हमारे साथ नोएडा से जो कॉल कर रहे हैं। जायसवाल साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार सर जी बताइए। सर मेरा एक विचार बनना है कि मुंबई के पास मुंबई 3.0 में करजत एक जगह है जहाँ पे गोदरेज वुड साइड एक प्लॉटेड सोसाइटी लेके आ रहा है, और वो 1500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है उसके अंदर जो कि 70 लाख में आ रहा है। तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा टाइम होराइजन है 4 to 5 ईयर्स। तो ये कैसा रहेगा इस प्राइस में और उस लोकेशन में, और प्रोजेक्ट है गोदरेज वुड साइड। ठीक है, तो जायसवाल साहब को खास रीजन आप बात कर रहे हैं नोएडा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं करजत के अंदर? सर ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। लेकिन आपका कोई कनेक्टिविटी मुंबई या इन एंड अराउंड, मतलब आपका आना जाना होता रहता है यहाँ पे? कभी है, हमारे दोस्त और रिलेटिव है वहाँ पे, कभी कभी आते हैं लेकिन काफी कमी आ रहा है। वैसे तो 2 साल 3 साल में कभी एक बार चले गए, तो ऐसा रहता है। हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, अभी आशीष जी भी हमें बताएंगे कि खासतौर पे लैंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन एंड अराउंड वहाँ पर हो जहाँ पर आप उसे जाके देख सके। हालांकि ये गोदरेज का प्लॉटेड कम्युनिटी है तो इतनी चिंता की बात नहीं है, बट स्टिल खैर यहाँ पर आशीष जी जायसवाल साहब नोएडा से हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट की पर्पस है। हो सकता है इनके जो मित्र जिनकी बात कर रहे हैं रिश्तेदार, उन्होंने ये इनको बताया कि भाई ऐसा एक प्रोजेक्ट है गोदरेज का वुड साइड स्टेट जहाँ पर प्लॉटिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो कुल मिला के कैसा रहेगा ये इनके लिए? देखिए, एक नेचुरल स्वभाव है कि लोग इंडिया में प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जहां से कॉल कर रहे हैं नोएडा गुड़गांव एनसीआर की, तो हम बहुत बात करते हैं और थोड़ा क्रिटिकल भी रहते हैं कि आज मैं 1 करोड़ रुपया अगर लगाना चाहता हूं तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। और प्लॉट्स तो आप भूल ही जाइए, प्लॉट्स आर इस तरह के प्लॉट। पहली बात तो एक प्लॉटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीआर में अभी उतना डेवलप हुआ नहीं है। आउटर एनसीआर में होने लगा है, सोनीपत एंड ऑल दैट में, वहां पे बहुत प्लॉट्स लॉन्च हो रहे हैं। दिल्ली वालों को ही टारगेट करके एनसीआर के लोगों को टारगेट करके किया जाता है। बट अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज कह रहा है कि मैं मुंबई, देखिए करजत मुंबई सबर्ब, ओके, अभी मुंबई में हम हर कोई जानता है कि 70 लाख 80 लाख में कुछ खास मिलता नहीं है। पर अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुंबई से आप बाहर आइए 1-1.5 घंटा 2 घंटा, मैं आपको 70 लाख का प्लॉट दे रहा हूँ, एक टॉप डेवलपर से दे रहा हूँ, और आपकी ट्रांजैक्शन दिल्ली से बैठे बैठे हो जाएगी। एंड गोदरेज की ये बहुत खास बात है कि बहुत एग्रेसिव सेल्स एंड मार्केटिंग रहती है उनकी, तो पूरे दुनिया में उनके प्रोडक्ट का पता चल जाता है रेलेवेंट बायर्स को, तो ट्रांजैक्शन वो कर पाएंगे। और मुंबई एक ऐसी मार्केट है जो हमेशा
हर तरह के बायर्स को विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अट्रैक्ट करती है, बिकॉज मुंबई में किसी ना किसी का कुछ कनेक्शन रहता है, या दूसरा एज ए इन्वेस्टमेंट सबको काफी प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं कि मुंबई एक महानगर है, बहुत बड़ा है, फैलता रहता है। ओके, तो उस हिसाब से आई थिंक ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है गोदरेज की तरफ से, और गोदरेज के बहुत सारे और डेवलपर्स भी शायद अब इस डायरेक्शन में और प्लॉटिंग का कर रहे हैं। ओके, बस ये इनको समझ लेना चाहिए कि जब हम मुंबई बोलते हैं तो ये मुंबई नहीं है, दिस इज आउटसाइड मुंबई, एंड मैप्स पे वो चेक कर लें। हाँ, डेफिनेटली नवी मुंबई एयरपोर्ट आने से और उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से काफी कुछ चेंज होगा अगले 5, 10, 15 सालों में, और वो हो भी रहा है, क्योंकि शहर के अंदर तो उतनी जगह ही नहीं है, शहर को बाहरी की तरफ जाना है। तो डेफिनेटली 10 साल 12 साल की होराइजन में ये रिटर्न देना चाहिए, और उसी हिसाब से आई थिंक गोदरेज इस प्रोडक्ट को लेके आया है। ठीक है, तो विशाल जी अच्छा है, माफ़ कीजिए जायसवाल साहब, अच्छा है सब कुछ, और भले ही आप नोएडा में बैठे हों, लेकिन गोदरेज एक ऐसा नाम है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि इट्स नियर मुंबई, इट्स नॉट इन मुंबई एग्जैक्टली, खैर वो बात शायद आप जानते भी होंगे, इट्स इन खरजत खपोली जो है, और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट से या रिटर्न प्रोस्पेक्ट से भी ये अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इतना पसंद है और आप सोचते हैं कि आप इसे मैनेज कर पाएंगे तो देन यू कैन गो अहेड, आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं, ईमेल है हमारे पास एक विशाल गोयल साहब का बेंगलुरु से, और ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ब्रिगेड ग्रुप का सिट्रीन ये प्रोजेक्ट ये देख रहे हैं, होस्कोटे ओल्ड मद्रास रोड पर है, 3 BHK है, 2.25 करोड़ के आसपास इसका प्राइसिंग है, 2026 का पोजीशन है। तो जानना चाहते हैं कि क्या इसे ले सकते हैं, और मेट्रो इम्प्लीकेशन, प्राइस इनहांसमेंट, फ्यूचर, यही सारी बातें ये जानना चाह रहे हैं आशीष जी। जी विपिन जी, ये पहली बात तो ये प्रोजेक्ट एक हाईवे पे आता है, जो बेंगलोर से चेन्नई का ओल्ड हाईवे है, और आगे इसी हाईवे मतलब इसी रोड पे आगे जाके अब जो फास्टर कनेक्टिविटी चेन्नई की डेवलप हो रही है, वो भी यहीं से आगे से स्टार्ट होगी, होस्कोटे एंड उसके आगे से। एनीवेज थिंग इज कि इस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन में ब्रिगेड ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप है। जस्ट इसके आगे इन्होंने एक छोटा सा मिनी टाउनशिप भी बनाया हुआ है कॉल्ड ब्रिगेड गोल्डन ट्रायंगल, जो फुली इनहैबिटेड है। उसमें फंक्शनल मॉल है, फंक्शनल ऑफिसेज हैं, मतलब ऑफिस की बिल्डिंग अलग है, मॉल की अलग है, अपार्टमेंट्स की अलग है। इससे ही आधे 1-1.5 किलोमीटर के अंदर उनके और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं, लोग रहते हैं। तो ब्रिगेड एक ऐसा ग्रुप है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक 10 to 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में ये प्रॉपर्टी सेल एरिया पे प्राइस हुई है। और वाइट फील्ड में जो काम करते हैं, महादेवपुरा, आउटर रिंग रोड, इस एरिया में लोकेशंस में जहाँ पे आईटी ऑफिसेज की बहुत भरमार है, मतलब उधर के लोग इसके टारगेट ऑडियंस है। वाइट फील्ड प्रॉपर में आज की डेट में मोस्टली न्यू प्रोजेक्ट्स के जो रेट मैं देखता हूँ वो 14-15,000 के आसपास के हैं। तो उस हिसाब से वो लोकेशन का थोड़ा डिस्काउंट है कि वो 3-4 हजार रुपए उससे सस्ते में आ रहा है। और अगेन डेवलपर की बात करें तो वो तो हम सभी जानते हैं कि ट्रस्टवर्दी नेम है। दूसरा, इस बिल्डर ने उसी लोकेशन में कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे और लोगों ने अपने रिटर्न्स बना पाए हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है टू दिस लोकेशन वो और एनहांस ही हो रही है विद द सिटी। कुछ जगह पे कुछ सिग्नल्स हैं, सब है, आई बीन रीडिंग की वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक लोकेशन नहीं है, इट इज अब वो एस्टेब्लिश लोकेशन है बुडिगरी क्रॉस। आज से 3-4 साल 5 साल पहले फिर भी हम बोल सकते थे कि अभी वहां रिहाइश नहीं, अब तो फुली डेवलप्ड है। टॉप डेवलपर का ऑल्टरनेट क्या है कि गोदरेज का ही प्रोजेक्ट है वहां पे, वो एक ऑल्टरनेटिव है। सलारपुर ये सतवा ग्रुप का एक प्रोडक्ट है। तो एक एस्टेब्लिश लोकेशन है जिसमें एक तरह से आप बोल सकते हो नेबरिंग ही 3-4 बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं और फिर कई मिड सेगमेंट डेवलपर्स के प्रोडक्ट्स हैं। राइट, तो अच्छी लोकेशन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक प्राइसिंग है, तो यू कैन गो अहेड विशाल साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। वक्त
इस हफ्ते के लिए समाप्त हुआ है। तो आशीष जी, जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और बजट इम्पैक्ट क्या हो सकता है रियल एस्टेट पर वो भी आज हमने बातचीत की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। तो थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लिखते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपका ट्रस्ट बरकरार रहे। पिछले 20 सालों से तो है और आगे भी रहेगा। pg@moneycontrol.com, आप जानते हैं यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी है और अपने डिटेल्स डालने हैं, साथ में अपना फ़ोन नंबर लिखना है, बाकी हम पर छोड़ देना है और निश्चिंत हो जाना है। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपके सवालों के साथ और रियल एस्टेट पे कुछ और इंटरेस्टिंग बात। लेकिन इस हफ्ते इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।